अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन टेंडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। चिकन टेंडर बनाने के लिए मुझे चाहिए चिकन ब्रेस्ट 4 पाउंड, जो मैंने फिंगर कट में कटवा लिए हैं। इसको टेंडराइज़ करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक शीट अपने किचन काउंटर पे बिछाकर हाफ़ उसके नीचे और हाफ़ चिकन के ऊपर बिछा के डाल दी। अब मैं इसको टेंडराइज़ कर लूँगी टेंडराइज़र की मदद से। टेंडराइज़र करने के लिए मैं इसको अच्छे से कूट लूँगी। कूटने के बाद मैं जो बाकी हैं बारी बारी से पीस इसी तरह डाल के कूटूँगी। उसके बाद मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दूँगी। जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मुझे चाहिए चिकन ब्रेस्ट 4 पाउंड, बटर मिल्क जिसे लस्सी भी कहते हैं, ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कॉर्नस्टार्च, ब्राउन शुगर, बेकिंग सोडा, ऑयल मुझे चाहिए डीप फ्रायर के लिए, और मुझे चाहिए बेसल जो मेरे पास ड्राई फार्म में मौजूद है। आते हैं अब इसका मसाला बनाने की तरफ। मसाला बनाने के लिए मुझे एक बाउल में ऑनियन पाउडर डाला, गार्लिक पाउडर डाला, पेपरिका पाउडर, ये सब मसाले मैं 2 टेबलस्पून्स यूज़ कर रही हूँ। सब मसाले 2 टेबलस्पून हैं। वाइट पेपर पाउडर 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबलस्पून, ब्राउन शुगर 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून अभी बाद में ऐड करूँगी। बेकिंग पाउडर भी ड्राई पाउडर बनाने के लिए यूज़ होगा, लेकिन वो बाद में। अब इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से शक्ल आ जाएगी। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बकिया का 1 स्पून सॉल्ट स्पून। इससे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन को एक बाउल में डालकर आधे मसाले चिकन पर डाल दीजिए और आधे साइड पर रख दीजिए, जो हमें ड्राई पाउडर बनाने के लिए यूज़ करने हैं। अभी मैं इसको चिकन को हाथों की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरह लगता है। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके साइड पर रख दें। इस मैरिनेट करने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब आते हैं अपने बैटर बनाने की तरफ। बैटर बनाने के लिए मुझे चाहिए बटर मिल्क 4 कप, मैं मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ। 4 कप बटर मिल्क यानी कि लस्सी। इसमें मुझे 4 एग चाहिए होंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 एग, अंडे शामिल करने के बाद मुझे इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करना है। इसमें मुझे 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें डालना है ड्राई बेसल, जो कि मेरे पास मौजूद है। वो मुझे 1 टीस्पून चाहिए, और मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी दिया कि ये किस तरह से नज़र आते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स कर लें कि ये बिल्कुल यकजा हो जाए। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब आप इसको साइड पे रख दें और अपने जो हमने मैरिनेट किया था चिकन, उसको इस बैटर में डाल कर अच्छी तरह से इसको बैटर में डालिए जाए। मेरा ये बॉल इनफ है, काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी स्पेस है, तो सारा चिकन इसमें आ जाएगा। इसको नीचे को स्क्वीज़ कीजिए और कोशिश करें कि सारा चिकन अच्छी तरह से बैटर में डिप हो जाए। बैटर में डिप करने के बाद हमने इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है।
4 घंटे हमने इसको ठंडी जगह पर रखना है। हमने इसको गर्म जगह पे नहीं रखना, इसलिए 4 घंटे के लिए हम इसको ढक्कन से कवर करके 4 घंटे के लिए रख देते हैं। अब आ जाते हैं अपने ड्राई पाउडर की तरफ। जो हमें क्रम्स चाहिए बनाना, ये इसके लिए मुझे मैदा चाहिए, ऑल पर्पस फ्लावर 3 कप्स। मेजरिंग कप मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये मैं कॉर्न स्टार्च ऐड कर रही हूँ 2 कप। 3 कप मैंने मैदा डाला है, 2 कप कॉर्न स्टार्च, और जो बकिया का बचा हुआ मसाला था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसमें सॉल्ट और डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर इस स्टेज पे मैंने इसमें ऐड किया, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये पाउडर फॉर्म में रहेगा। इसको ब्रेडिंग के जैसे हमने ऊपर कोट करना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख दें। अब बेकिंग पाउडर डाला है तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने की ज़रूरत है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक क्रश पेपर 1 टीस्पून। ये लास्ट स्टेज पे ऐड की है क्योंकि ये मैंने फ्रेशली ग्राइंड कर किया है। तो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मैंने अपना डीप फ्रायर ऑन कर दिया है। मेरा ऑयल गर्म हो रहा है और साइड पे अब मैं फ्रिज से निकालती हूँ कि मेरा जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन बैटर में वो किस तरह से रेडी हो गया। मैंने 4 आवर के बाद अपने बैटर को फ्रिज से निकाला तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से थी। देखने से तो लग रहा है इसमें कोई मसाले नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन हम इसको चम्मच की मदद से मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इसमें सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हैं। ऊपर नीचे करके एक दफ़ा से दोबारा से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम एक एक पीस को उठाएंगे और अपने ड्राई फार्म वाले पाउडर में इसको डालेंगे। इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर इसके ब्रेडिंग करेंगे। उस ब्रेडिंग में मैंने मैदा, कॉर्न स्टार्च और बेकिंग पाउडर, सॉल्ट और उसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर। एक एक पीस उठाइए और इसी तरह इस ब्रेडिंग में इसको कोट करें। एक एक पीस को अच्छी तरह कोट कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपका बाकी का जो आपकी जो पाउडर है वो गीला होने ना पाए। एक एक पीस चिमटे की मदद से डालकर आप उसके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग कर लें। ड्राई कोटिंग करने के बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के बाद फिर आपको इसकी एक्चुअल शक्ल पता चलेगी ये किस तरह बनते हैं। चिकन टेंडर देखने में तो बहुत ड्राई फील होते हैं, लेकिन जब आप इसको खाते हैं तो बहुत जूसी, उनका टेस्ट उनका बहुत जूसी सा, उसका चिकन बहुत जूसी सा। इवन दो ये चिकन ब्रेस्ट से बनते हैं लेकिन ये जूसी रहते हैं। आइए तो हम अब आपको दिखाते हैं। इसको ऑयल में डालते हैं। मेरा ऑयल ऑलमोस्ट फुल गर्म हो चुका है, तो अब इसको हम ऑयल में डालते हैं। अभी 1-2 को मैं और कर लूँ, 1 या 2, आई थिंक ये इनफ पीस है। तो आपको अब इसको ऑयल में डालकर दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा मूव होता है। इसका रीज़न ये है कि मैं अपने एक हैंड से कैमरा होल्ड करती हूँ, एक से कुकिंग करती हूँ, तो वो थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सही से सब कुछ दिखा सकूँ। आराम से मैं अपने सारे चिकन इस तरह ऑयल में डाल दूँगी। इनको फ्राई करने के लिए टोटल टाइम 12 to 15 मिनट्स चाहिए। ये मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। अभी मुझे इसको फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गए। अब मैं इसका कवर से इसको कवर कर दूँगी, इसके ढक्कन से इसको कवर कर दूँगी। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से। अभी भी ये फुली डन नहीं है क्योंकि अभी इनको फ्राई होते हुए
करने के लिए अभी इसको 6-7 मिनट हुए, अभी इसको 6-7 मिनट मोर चाहिए। तो अभी मैं इसको कवर नहीं करूँगी, इसको खुला छोड़ दूँगी और इसको फ्राई होने दूँगी। और मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा बाकी चिकन टेंडर्स थे उनको मैं ऐसे ही ब्रेडिंग करके साइड पे रख रही हूँ। क्योंकि मैं ये बहुत ज़्यादा सारे 4 पाउंड था, काफ़ी सारी मिक़दार में कर रही हूँ क्योंकि मैंने इनको फ्रीज़ करके रखना है। ये मैं 3 से 4 महीने तक यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरा चिकन फ्राई हो रहा है, अभी ये रेडी नहीं हुआ। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं इनको 3 से 4 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकती हूँ हाफ़ डन करके। और मेरा चिकन रेडी हो गया, यहाँ पे चिकन टेंडर रेडी है। तो आइए देखते हैं ये कैसा लग रहा है। मैं इसको हमेशा किसी जाली पे ही निकालती हूँ, कोई भी फ्राई चीज़ करती हूँ तो जाली पे निकालती हूँ क्योंकि नैपकिन के ऊपर निकालने से उसकी जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो जाली पे रखने के बाद 1 से 2 मिनट जाली पे रखें, उसके बाद आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। डिश आउट के बाद ये किस तरह नज़र आएगा। मैंने चिकन टेंडर को डिश आउट कर लिया और मैं इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो मस्टर्ड सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ छुरी की मदद से काट के कि ये अंदर तक फुली डन है या नहीं। देखिए ये देखने में तो बहुत सॉफ्ट और जूसी फील हो रहे हैं और कट भी बहुत आसानी से गए हैं। तो मेरे चिकन टेंडर रेडी है। होप आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और बाकी के चिकन टेंडर मैं बनाकर 3 से 4 घंटे उसको ठंडा करके फ्रीज़ करके तो उसको मैं 3 से 4 महीने के लिए फ्रीज़ कर लूँगी। बच्चों को लंच में देने के काम आते हैं। बच्चे स्कूल भी ले जा सकते हैं लंच के टाइम, क्योंकि ये ठंडे भी खाए जा सकते हैं। क्योंकि चिकन टेंडर एक ऐसी चीज़ है कि जो ठंडी भी खाए तो अच्छी लगती है। ये मेरी फ़ाइनल लुक है प्लेटर की। होप आपको पसंद आएगी। फ्रीज़ करने के बाद मैंने इसको आपको दिखाने के लिए एक ज़िप लॉकर में रख लिया है। आप इसको अपने फ्रीज़र में रख दीजिए और जब चाहे आप दोबारा से निकाल लें, डीप फ्रायर में फ्राई करें और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।